बोलिए 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मेरा नाम प्राची जैन है। मैं बसंत विहार कोटा राजस्थान की रहने वाली हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे जैन धर्म की सुप्रसिद्ध आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कई ग्रंथों की रचना की है। उनमें से एक प्रसिद्ध ग्रंथ है इष्टोपदेश जी। आज हम इसी ग्रंथ के एक विषय के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। मेरा विषय यह है कि जिसके पास जो होता है वह उसी का दान करता है एवं सत्संगति के प्रभाव व दुसंगति अर्थात बुरी संगति के दुष्प्रभाव का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि जिसके पास जो होता है वह उसी का दान करता है, अर्थात जिसके पास जो वस्तु होती है वह उसी वस्तु को देता है, या जिस व्यक्ति के पास जितना ज्ञान होता है वह उतना ही ज्ञान हमें भी देता है। जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति है, मुनि महाराज महात्मा आदि, तो हम उनकी प्रवचन आदि सुनते हैं तो हमें वैसा ही ज्ञान प्राप्त होता है। और यदि हम किसी अज्ञानी की उपासना करते हैं तो फिर हमें भी वैसा ही अज्ञान प्राप्त होता है। अतः हमें अज्ञानियों की उपासनाओं को छोड़कर ज्ञानी व्यक्तियों की उपासना करनी चाहिए। यही कथन हम वस्तु के संदर्भ में भी कह सकते हैं कि जिसके पास जैसी वस्तु होती है वह वैसी ही वस्तु हमें भी देगा। उदाहरण के तौर पर जैसे हम बता सकते हैं कि किसी की किताब की दुकान है और वहाँ जाकर हम अगर कुछ और चीज़ मांगेंगे तो वह हमें नहीं देगा, अर्थात वह हमें नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ किताबें हैं, तो हमें वह सिर्फ किताब ही दे सकता है, कुछ और वस्तु वह हमें नहीं दे सकता। इसी तरह हमें हमारे पास जो है जितना है उसी में से कुछ दान करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दान करने के लिए अलग से धन का अर्जन करना होगा या हमें अलग से कोई मेहनत करके धन कमाना होगा फिर हम उसी में से धन का दान करेंगे। यह कथन बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार सत्संगति अर्थात अच्छी संगति का हमारे जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। यदि हम अच्छी संगति अपनाएंगे तो अच्छे लोगों की संगति करने से बुरा व्यक्ति भी एकदम पवित्र हो जाता है और मन में परोपकार की भावना भी जागृत हो जाती है। कोई भी इंसान चाहे कितना भी निर्धन क्यों न हो, लेकिन अगर वह अच्छी संगति में रहता है तो उसे हमेशा सब जगह ही आदर और सम्मान ही मिलता है, उसे सब जगह अच्छा माना जाता है। कहा भी है कि एक घड़ी आधी में पुनिआद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अर्थात एक पल, आधा पल या आधे का आधा भी पल आप संतों की या ज्ञानियों की संगत में गुजारते हैं तो आपके करोड़ों दोषों मिट जाते हैं और आप पाप करने से बच जाते हैं और पुण्य के रास्ते पर चल सकते हैं। इसी तरह बुरी संगति का भी हमारे जीवन पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे हम किसी बुरी संगति में हैं तो हम वैसे ही गलत कार्य करने लग जाते हैं। जैसे हम किसी मूर्ख व्यक्ति को कितना ही समझा लें फिर भी वह मूर्खतापूर्ण ही कार्य करेगा। इसी तरह बुरे लोगों की संगति में रहकर हम भी वैसे ही हो जाते हैं। हमें अच्छे बुरे की समझ भी नहीं रहती है और ना ही हम किसी की बात सुनने को तैयार रहते हैं। सबसे ज़्यादा इसका असर बच्चों पर पड़ता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को बुरी संगति से बचाना चाहिए और ऐसी गलत राह पर उनको नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि कुसंगति से हमारे सारे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं और समाज में हमारी छवि भी खराब हो जाती है। फिर आप चाहे कितने भी धनवान क्यों ना हो, पर आप पैसे से कभी अपनी छवि को नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए हम यही कोशिश करें कि हम बुरी संगति में ना रहें। इससे हम पाप के कार्यों से भी बच सकते हैं और फिर हमें वैसा ही फल उनका भुगतना पड़ता है। अंत में मैं दोहे के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूँ। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। अर्थात अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान ही मिलता है और ज्ञानियों की उपासना करने से ज्ञान ही मिलता है।
क्योंकि यह कथन अच्छी तरीके से प्रसिद्ध है कि जिस व्यक्ति के पास जो होता है वह उसी का दान करता है। सभी को मेरा जय जिनेंद्र।